Hello everyone, welcome back to NEET PYQ series 2026. So let's start. So the first question is which one is resistance to enzyme action? बोल रहा है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमको, इनमें से ऐसा कौन सा मतलब इन चारों में से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ जो किसके लिए रेजिस्टेंस है एंजाइम एक्शन के लिए। 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन हमें घुमा के पूछा गया है। बोल रहा है तो ऑप्शंस हैं पॉलन एक्साइन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क, वुड फाइबर। हम लोगों को पता है कि जो स्पोरोपोलिन होता है वो होता है रेजिस्टेंस किसके, एंजाइम एक्शन के, जो कि कहाँ होता है, एक्साइन में प्रेजेंट होता है। और जो स्पोरोपोलिन होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ये विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड को और एल्कलाई। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलन एक्साइन, क्योंकि किस में पाया जाता है, एक्साइन में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फिलीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल। बोला जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है एंट्रेंस इनटू ओव्यूल के टाइम पे। तो आप देख सकते हो एमआर स्क्वायर और 2008 में आ चुका है। एमआर स्क्वायर मोस्ट रिपीटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, हम लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जी टू एग। तो हम लोगों को पता है कि वो क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर पार्ट के ऑफ सिनर्जिट पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या गाइड करता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स। 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। बोला जो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स होता है वो क्या प्रिवेंट करता है। तो हम लोगों को पता है जो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर होता है वो प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी, पर जिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं करता है। जबकि जो डायोसिस प्लांट होते हैं वो बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हो ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी की जगह पे डायोसिस प्लांट होता तो हम इसका आंसर करते हैं बोथ जिटनोगेमी एंड ऑटोगेमी। ओके, अनदर क्वेश्चन है विच वन इज सराउंडेड बाई कैलोज वॉल। तो इस 2007 में आ चुका है क्वेश्चन। बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज़ है कैलोज वॉल से सराउंडेड होती है। तो बच्चों हम लोग को पता है कैलोज क्या है, एक प्लांट पॉलीसैकेराइड है। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज़ है जो इससे सराउंडेड होती है। तो हमने ऑप्शन देखे मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन, एग एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चों इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है बच्चों वो सराउंडेड होता है टैपेटम लेयर से, जो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन को और माइक्रोस्पोर मदर सेल को। तो जो कैलोस होता है वो डिपॉजिटेड होता है ऑन द वॉल ऑफ पॉलन मदर सेल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Another question is an ovule which become curved so that the nucleus and embryo sac lie at right angles to the funicle is 2004 में आ चुका है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओव्यूल होता है जो क्या होता है, कर्व्ड होता है, मतलब कर्व्ड बन जाता है सो दैट द न्यूक्लियस और एम्ब्रियो साइक क्या हो, राइट एंगल पे लाई करे फ्यूनिकल के। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, हेमिट्रोपोस। तो हेमिट्रोपोस क्या है, ये ओव्यूल की वो बॉडी है जिसमें क्या होता है विच इज प्लेस ट्रांसवर्सली एट राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल। इन दिस माइक्रोपाइलर चलेजा लाइन वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन है बच्चों इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्केस्पोरियम गिव राइज टू। 2003 में आ चुका है बच्चों। अगेन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्किस्पोरियम गिव राइज टू, किसको राइज करता है, गिव राइज टू। तो ऑप्शन है ओनली द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल्स, वॉल एंड द टेपिटम, ओनली टेपिटम एंड स्पोरोजिनस सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स। क्या बोलते हैं कि जो आर्चिस्पोरियम है वो गिव राइज टू एंटायर स्पोर मदर सेल्स फ्रॉम विच क्या होता है, स्पोर्स आर डिराइव्ड। ओके, उसके बाद क्या होता है जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं पेरिक्लिनिकल डिवीजन टू गिव अ पार्ट, टू गिव किसको राइज देने के लिए, पेरिटियल लेयर, ताकि जो पॉलन सैक है वॉल एंड स्पोरोजिनस लेयर उसमें फॉर्म हो सके। ओके, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बच्चों ये, जहाँ तक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन एंजियोस्पर्म्स ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर विच इज फाउंड बाय। 2002 में आ चुका है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो किससे बनी होती है वो, कैलोस से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 64 का आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैलोस क्या है, प्लांट पॉलीसैकेराइड है, इट सेपरेट्स डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स इन टेट्राड। तो क्या होता है इससे, प्रिवेंटिंग देयर अंडरलाइंग वॉल्स फ्रॉम फ्यूजिंग। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है।
तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल? 2002 में आ चुका है बच्चों, आप लोगों की एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का, तो उसमें बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल क्या होती है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इन एनाट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल फेसेस द प्लेसेंटा विच इज इन्वर्टेड होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, जो एनाट्रोपस ओव्यूल बिकम कंप्लीटली इन्वर्टेड सो दैट माइक्रोपाइल फेसेस डाउनवर्ड एंड लाइक क्लोज टू द हाइलम। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट? डाउनवर्ड होता है ना माइक्रोफाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। 2001 में आ चुका है बच्चों, आप देख सकते हो एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन किसमें फाउंड होता है? साल्विया, बॉटल ब्रश, वेलिस्नेरिया, कोकोनट हमारे पास ऑप्शंस है, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी कोकोनट। 2001 काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो फिर इसमें कोकोनट है, क्योंकि क्या होता है कोकोनट क्या होता है लार्जली, मतलब इसमें लार्जली क्या फाउंड होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या ये इट इज एसेंशियली एन एनिमोफिलस प्लांट, दैट इज क्या है इसका मतलब? एनिमोफिलस प्लांट का पॉलन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड। ओके, another question is saying in grasses what happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grains? बोला जो grasses होती हैं उनमें क्या होता है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है फॉर्मेशन क्या होता है उससे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जब फॉर्म होते हैं तो उस वक्त क्या होता है? तो हम लोगों को पता है कि ग्रास क्या है, एक मोनोकॉटिलीडन है, तो इसमें क्या होता है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो क्या अंडरगो करता है? मियोटिक डिवीजन, और ये मियोटिक डिवीजन गिव राइज टू 4 पॉलन ग्रेन्स बाय प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन्स। ओके, अनदर क्वेश्चन इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज अ। 2000 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज अ क्या है वो? एक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक ओनली मोनोस्पोरिक, ओनली बाइस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक, एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव, क्योंकि क्या है जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक है उसमें क्या होता है मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से क्या प्रोड्यूस होते हैं? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो बाइस्पोरिक मियोसिस होता है प्रोड्यूस करता है 2 मेगास्पोर्स एंड इन टेट्रास्पोरिक सिंगल 4 न्यूक्लिएट मेगास्पोर इज फॉर्म। तो इस तरह से जो ऑल 3 पैटर्न होते हैं गिव राइज टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर दैट कंटेन्स क्या होता है उसमें आइदर 1, 2 और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो अनदर क्वेश्चन है ऑर्निथोफिली टेक्स प्लेस इन 1999 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बोला जो ऑर्निथोफिली होता है वो किसमें टेक प्लेस करता है? बट जो ऑर्निथोफिली होता है जिसको हम क्या कहते हैं अनदर नेम इसका क्या है? बर्ड पॉलिनेशन। तो इसमें बोल रहा है कि ऑर्निथोफिली जो होती है वो किसमें टेक प्लेस करती है? जो ऑर्निथोफिली होती है वो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है बाय बर्ड्स। बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय कलरफुल फ्लावर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा येलो फ्लावर हैविंग नेक्टरीज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज, क्योंकि क्यों होते हैं यूज? 1998 में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मिलते हैं, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।